हरि ओम। जय श्री राम। हरि ओम। जय श्री राम। श्री श्रद्धालु भक्त जो भी कथा रस भगवत प्रेमी जन आप लोग अभी तक भगवान के दिव्य प्रांगण में नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप लोग अपने अधिकारों से निवृत्त होकर अतिशीघ्र इस भगवान के दिव्य प्रांगण में पहुंच जाए। पूज्य महाराज श्री मंच पर मंचस्थ हो चुके हैं और आप लोगों ने कल श्रवण किया भगवान की श्री भागवत भगवान की दिव्य महात्म्य का श्रवण किया, जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि भागवत जी का क्या महिमा है, क्या वर्णन है और भागवत जी में क्या आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो आप लोग आज के दिवस की कथा दिव्य भगवान के महात्म से आगे कथा जो आप लोग श्रवण करें और कथा का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दें। जो भी आप लोगों के सत्र उपस्थित हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर अपने इष्ट मित्रों के साथ पहुँचकर और आप कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं और अपने समय को सार्थक करें। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। श्री राधे। राधे राधे। श्री राधे। हरि ओम। श्री सीताराम। श्री सीताराम। हेलो। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोऽपिनासिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री रामचंद्र चरणों मनशाश्वरा, श्री रामचंद्र चरणों बचशागरा, श्री रामचंद्र चरणों से सानमा, श्री रामचंद्र चरणों शरण प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरो रघुबर विमल जस जो बुद्धिहीन तन जाके सुमिरो बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घर की सबका को पीर, तुम ही पीर सब घर की, तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु। चतुर्नाम बपुए जिनके पद वंदन किए, नासत बीज अनेक, नासत विघ्नानि, नासत बीज अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, सरजू मैया की जय, यमुना मैया की जय, शंकर भगवान
अखिलेश्वर अकारण करुणा मुरारे कलक्त रूप के तनबलधारी श्री बालकृष्णलाल की वाग्मी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट बार प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में शत शत नमन करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज द्वितीय दिवस और कल के भांति आइए आज भी हम सभी सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लें, भगवत नाम संकीर्तन कर अपने मन और वाणी को पवित्र करें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार हम सभी उनकी मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। जो हमारे श्रोता बंधु अभी मेरे कार्य में हैं वो कार्य को विराम देकर और सत्संग पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से मेरे ठाकुर जी का स्मरण करें। जय सिया राम, 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 जय सिया श्याम
नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा जीवे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविंद दामोदर मधुरे श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम श्री श्याम
कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की, वीर बजरंगबली दाता की, हर हर महादेव। जय श्री राम। कल की सभा में हम सभी ने श्रवण किया कि जिस ग्रंथ को सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, इस ग्रंथ का महान इसके सुनने से, इसके पठन पाठन से हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है, आप सभी ने महात्मा दर्शन में सुना। महात्मा के बाद आइए श्रीमद् भागवत संक्षिप्ता में हम सभी प्रवेश करें। इसमें 18,000 श्लोक और इन 18,000 श्लोकों को 335 अध्याय में विभाजित किया गया और फिर इन 335 अध्यायों को 12 स्कंद में पिरोया गया। अब 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, संपूर्ण हुई श्रीमद् भागवत महापुराण। और प्रथम स्कंद में सबसे पहले श्री कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। स्वाभाविक है, ये प्राचीन परंपरा है। कोई भी उत्तम कार्य, कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो भगवत स्मरण बहुत आवश्यक है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज भी जो अपने भागवत रूपी संकल्प को पूरा करने के लिए, लेखन के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया और इस मंगलाचरण के लिए हमारे संतों और विद्वानों ने यहाँ तक अपना भाव प्रकट किया है कि जीवन में आप भागवत कभी सुन पाओ तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी सुन पाया, किसी अड़ोस पड़ोस के यहाँ अगर भागवत कथा हो रही है, 7 दिन नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति के कानों में मंगलाचरण के एक श्लोक की आधी लाइन भी अगर उसके कान में चली जाए तो उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ये इस मंगलाचरण की फलश्रुति कहती है। आइए खूब प्रेम से मंगलाचरण में चलते हैं। जन्माद्यास्य पूर्वयात्तरतस् जयते स्वविज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयो विकवे मोहयन्ते यत् सूर्य तेजो धर्म
किंबा परेश्वरा सत्यो भगवद्गते प्रकृति सुधीस्तच्छा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादसंयुतं पिबत भागवतं रसेन मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये मंगलाचरण श्री व्यास महाराज का सार्वभौम है, सबके लिए। इस चराचर जगत में कोई भी जीव, कोई भी प्राणी हो, सबके कल्याण का कारक ही है मंगलाचरण। और हमारे संत विद्वानों ने तो इस मंगलाचरण के सैकड़ों अर्थ कर रहा है। श्री व्यास महाराज के अंतिम श्लोक का भावार्थ लेते हुए हम सभी, यात्रा बड़ी लंबी है, ग्रंथ बड़ा विस्तारित है, सूत्रात्मक विधि से हम लोग आगे यात्रा प्रारंभ करेंगे। श्री व्यास महाराज कहते हैं, जिस भागवत को श्रवण करने के लिए तुम सभी बैठे हो, ये है क्या? निगम कल्पतरोर्गलितं निगम कहते हैं उन वेदों को, वेद जो भगवान की वाणी है, और उस निगम रूपी विशाल कल्प वृक्ष का ये भागवत, उस विशाल कल्प वृक्ष का एक परिपक्व फल है, पका हुआ सुंदर फल। अब किसी ने कहा कि बाबा, निगम रूपी उस विशाल कल्प वृक्ष का आपका ये भागवत रूपी परिपक्व फल, और जब ये उस वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष की ऊंची शाखाओं से टूट के जब धरातल पे गिरा, तो इसमें कोई विकृति नहीं आई, इसमें टूट फूट नहीं हुई। प्रायः देखा जाता है किसी वृक्ष पे फल लगा हो, एकदम से धरती पे गिरे तो कहीं कहीं वो टूट जाता है। तो लोगों ने पूछा, बाबा ये कैसे माने कि आपका ये फल जो है बिल्कुल साबुत है इस धरातल पर, इसमें कोई टूट फूट नहीं, कोई विकृति नहीं है? तब श्री व्यास जी ने कहा कि भैया, ये वेदों की उस उच्च शाखाओं से टूटा तो फल इस धरातल पे आया तो, लेकिन एकदम धराम से नीचे नहीं आया। फिर महाराज कहा, देखिए ये जो भागवत रूपी परिपक्व फल है, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने 4 श्लोक में इस भागवत को, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, मेरे प्यारे प्रभु नारायण ने ही इसे 4 श्लोकों में श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अहमेवाशनेवाग्ने नान्यत् यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्चेयो शिष्य सोऽस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मन् तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महात्मभूतानि भूतेषु चावशेषं प्रविष्टान् तथा तेषु नाथेष्वहम् एताव जिज्ञासन तत्व जिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वदा। 4 श्लोक में सबसे पहले भगवान नारायण ने
और फिर व्यास जी महाराज ने उसी 40 श्लोक का विस्तार करके श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से पूरे चराचर जगत में इसे प्रसारित किया। तो ये भगवान नारायण के उस दिव्य शाखा से टपका तो, लेकिन शिक्षित प्रशिक्षित शाखा पल्लव परंपराएं, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली होते हुए इस धरातल पर आया। यानी नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पे, ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की डाली पे लटका, नारद की डाली से टपका तो श्री व्यास की डाली पे लटका। इस तरह शाखा पल्लव परंपरा है। इसलिए ये फल पका हुआ बिल्कुल दिव्य और सुरक्षित भी धरातल पे आया। अच्छा बाबा, बड़ा सुंदर है, फल भी बढ़िया है, मीठा है, इसकी क्या गारंटी है? कोई कोई फल हम खाते हैं तो खट्टा निकल जाता है। और जब आपने इस भागवत को फल की संज्ञा दी तो ये कैसे माने, ये क्या गारंटी है कि यह फल मीठा है? तब श्री व्यास जी कहते हैं नहीं, ये फल मीठा ही है, इसकी भी गारंटी है। वो कैसे महाराज? सुख मुखा संयुतम, इस भागवत रूपी फल में श्री सुखदेव जी जैसे परमनिष्ठ संत रूपी सुख का मुख लगा हुआ है। और वैसे भी विचार करो, किसी वृक्ष पर फल लगे होते हैं तो फल का सबसे उत्तम पारखी तोता ही माना जाता है। किसी वृक्ष या आम पे कोई तमाम फल लगे होते हैं और तोता उस वृक्ष पर बैठता है तो जो उस वृक्ष का सबसे सुंदर फल होता है, तोता उसी में चोंच मारता है। नींद बना है, अब सोफा रखा है ना, समझो महाराज पीछे होकर के आराम से बैठो, पीछे टेक लगा के बिल्कुल आराम से बैठो। सुखदेव जी महाराज जैसे परमनिष्ठ संत का मुख लगा हुआ है, इसलिए ये फल बिल्कुल मीठा है, इसकी गारंटी है। भैया थोड़ा सा इसका मीठ कम करो, मीठ और ट्रबल दोनों कम करो। और एक तो तुम्हारे जनरेटर की पूरी आवाज नहीं आ रही है, सुनाइएगा? लाइट हो तो उसको लाइट करो। श्री राधे हुआ है, मान गए, लेकिन एक बात बताइए, इस फल को करें तो भाई स्वाभाविक है, हम लोगों से कोई पूछे फल लेकर के बाबा इसे क्या करोगे, तो हम लोग कहेंगे खाएंगे। लेकिन इस भागवत रूपी फल को श्री व्यास जी महाराज खाने के लिए नहीं गए, बल्कि पीवत भागवतम भागवत रूपी फल को पियो। वारे बाप, फल तो खाने की चीज होती है। श्री व्यास जी ने कहा जिस फल में छिलका कुछ भी हो भैया उसे तो खाओगे, चूसोगे, लेकिन ये जो दिव्य भागवत रूपी फल है इसमें तो वो
परमात्मा ही रस स्वरूप आकर के विद्यमान हो गया है और उस परमात्मा रूपी रस का तो पान करो, इसे पियो। अच्छा, कितना अभी 37 दिन की कथा महाराज जी आप कर रहे थे, वहां 37 दिन इस भागवत को पिया, पड़ोस में कथा हुई वहां पिया। कितनी बार पिए? तो श्री व्यास जी कहते हैं मुहुर्मुहु, बार बार पियो। कब तक? जब तक तुम स्वयं रस स्वरूप ना हो जाओ। अच्छी बात है बाबा। तो एक बात बताओ, ये दिव्य फल, ये दिव्य रस जो आपने तैयार किया है, ये किसको किसको आप पिला रहे हो? तब व्यास जी ने 2 लोगों का नाम लिया। मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। अरे रसिको आओ, अरे भावों आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने दिव्य रस तैयार किया है, आओ। 2 लोगों को बुलाया जो हमारे ठाकुर जी की कथा के रसिक हों, भावुक हों। लोगों ने कहा बाबा केवल 2 ही लोगों के लिए? व्यास जी ने कहा नहीं भाई, है तो ये सार्वभौम, प्रत्येक मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीवों के लिए कल्याणकारी है। लेकिन रसिकों और भावुकों को आवाज इसलिए दिया, प्यासे को पानी पिलाने का आनंद कुछ और ही मिलता है ना। कोई व्यक्ति आपके घर के सामने से गुजर रहा हो जिसे प्यास ना लगी हो, आप उससे निवेदन करो कि भैया जरा 2 क्षण ठहर के पानी पी करके जाओ, तो कदाचित वो रुकना उचित नहीं समझेगा। लेकिन अगर रुक भी गया तो चलो आप कहते हो तो पी लेते हैं, ठीक है। लेकिन विचार कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति द्वार से निकल रहा होता जो कई कोस से पानी की तलाश में होता, कि प्यास से तड़प रहा होता, कहां पानी मिले मुझे, कहां पानी मिले। और उस समय आपने अगर आवाज लगाया भैया जरा जग पी करके जाओ, सोचिए उसको भी कितना आनंद आएगा और पिलाने वाले को भी कितना आनंद आएगा। तो इसलिए निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखा संयुतम पिबत मंगलाचरण के बाद में अब श्री व्यास जी महाराज हम सभी को लेकर के नैमिष चल रहे हैं। नैमिष में क्या है? हरे नैमिष क्षेत्रे ऋषया सौनका दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र नैमिष की विशेषता कल आप सभी ने श्रवण की थी, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताऊं, जहां ये हमारा मनश्चक्र जाकर के शांत हो जाए। नैमिष तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये हमारा मन जो है हाथ पैर रोक लेंगे, आंखों को रोक लेंगे, कानों को रोक लेंगे, लेकिन ये मन अगर इसको रोकना चाहो तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। तो हमारे श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अगर मन को शांत करना है तो नहीं शांत।
जहां ये हमारा मनश्चक्र जाकर के अपने आप शांत हो जाए, वो है गणेश। 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा है और उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री सौनक जी महाराज। मतलब प्रतिनिधित्व करने का कि उन 88,000 ऋषियों के समूह के मन में आए हुए प्रश्नों को अकेले श्री सौनक जी श्री सूत जी महाराज से करते। अरे भाई 88,000 ऋषि एक साथ प्रश्न करने लगते तो उत्तर देने वाला अकेला कैसे उत्तर देगा? इसलिए उन 88,000 ऋषियों ने श्री सौनक जी को अपना प्रधान नियुक्त किया कि हम सभी की तरफ से बाबा आप श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करोगे। आज 6 प्रश्न किया है श्री सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से, और इसी 6 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा समस्त ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। पहला प्रश्न है, महाराज मानव का जन्म इस धरातल पे हुआ तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते रहे हैं, क्या यही मेरा धर्म है? मंदिर बगल में है तो रोज मंदिर जाना मेरा धर्म है कि परिक्रमा जाना धर्म है, तीर्थों में जाना धर्म है? आखिर बहुत ध्यान से सुनिएगा यजमान, मानव का परम धर्म क्या है? ये पहला प्रश्न है श्री सौनक जी का श्री सूत जी से। दूसरा प्रश्न फिर उठता है कि हम अगर राम दरबार में जाते हैं तो राम के उपासक कहते हैं मेरे राम जी को अपना इष्ट बनाओ। कृष्ण दरबार में जाते हैं तो कहते हैं अरे मेरे राधा को अपना इष्ट बनाओ। शिव दरबार में जाते हैं तो सैकड़ों लोग कहते हैं अरे हमारे भोले बाबा के पास आओ, क्षण भर में माला माल कर देते। तो महाराज इस कलिकाल में अनेकों देव हैं, अनेकों देवियां हैं, तो महाराज हम पूजा किसकी करें, किसको अपना इष्ट बनाए? तीसरा प्रश्न कि वेदों में उस परमात्मा को अजन्मा बताया गया है, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष जो पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। और जब वो अजन्मा है तो फिर उसने जन्म कैसे लिया? वो महाराज दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वसुदेव देवकी का बेटा कृष्ण कैसे बना? अगर वो अजन्मा है तो फिर जन्म कैसे लिया? चौथा प्रश्न कि भगवान के शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कितने अवतार हुए? कोई कहते हैं कि 10 अवतार है, कोई कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई कहते हैं महाराज 24 अवतार है। तो शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भगवान ने अवतार कितने रूपों में लिया? पांचवा प्रश्न, पहला प्रश्न है मानव का परम धर्म क्या है, और पांचवा प्रश्न है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ध्यान दें, धर्म क्या है और हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठा प्रश्न कि जब रावण का आतंक बढ़ा तो हमारे राम जी आए, कृष्ण का आतंक, कंस का आतंक बढ़ा तो हमारे श्री श्याम जी आए और आकर के रावण का विनाश किया, कंस का विनाश किया, धर्म की स्थापना की। और जब धर्म की स्थापना करके प्रभु अपनी समस्त लीलाओं को पूर्ण करके और इस धराधाम से जब अपने धाम को चले गए और फिर उस धर्म के ऊपर जब कोई संकट आया तो फिर धर्म कम शरण गता, फिर वो धर्म किसकी शरण में गए? ये 6 प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से श्री सौनक जी महाराज ने, और इन 6 प्रश्न को सुनकर सूत जी तो मारे खुशी के नाचने लगे। वारे ऋषियों
देखिए, संतों में और साधारण मानवों में, गृहस्थों में इतना ही फर्क होता है कि एक साधारण मानव केवल अपना कल्याण चाहता है, लेकिन हमारे संतों के लिए कहा है कि पर कारज के कारण साधु धरा शरीर। संत तो दूसरों के कार्य के लिए ही जन्म लेते हैं। एक बार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने कहा, बाबा आपने संतों की महिमा तो बहुत गाई, लेकिन एक बार जरा कुछ उदाहरण दीजिए, संतों के तुलना कीजिए कि आखिर संत का हृदय कितना कोमल होता है, संत का हृदय कितना कोमल होता है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लेखनी उठाई और लिख दिया, संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय कितना कोमल है, जैसे हमारी माताएं दही से जो मक्खन निकालती हैं तो तुरंत निखारा हुआ मक्खन जितना मुलायम होता है, संत का हृदय उतना मुलायम होता है। मक्खन कितना मुलायम होता है ना। लिख तो दिया गोस्वामी जी ने, लेकिन लिखते ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, हो ये तो मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मक्खन को अगर घी बनाना है, तपाना है, पिघलाना है, तो उसको आप चूल्हे पे रखो और नीचे आग जलाओ तो मक्खन पिघल जाएगा। कहा मैंने मक्खन का उदाहरण तो दे दिया संतों के हृदय के लिए, लेकिन नहीं, मक्खन से भी कहीं ज्यादा आगे वो हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहा ही न जाना। मैंने लिख तो दिया, लेकिन मेरे से गलती हो गई भैया, मेरे समझ में बात आई नहीं, लेकिन अब समझ में आ गई। क्यों? कहा मक्खन, तो मक्खन के नीचे आप आग जलाओगे तो मक्खन पिघलेगा, लेकिन निज परिताप द्रवे नवनीता, लेकिन संतों के लिए पर दुख देखी द्रवे सुखनीता। अरे भाई, मक्खन को पिघलाने के लिए रखो दूसरे चूल्हे पर और जलाओ दूसरा चूल्हा, तो मक्खन नहीं पिघलेगा ना। लेकिन संत तो हमारे ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के दुख को देख कर पिघल जाते हैं। इसलिए कहा कबीर पर कहे न जाना। आज जो सौनक जी ने प्रश्न किया है, ये सभी मामूली संत नहीं है, मामूली ऋषि नहीं है। ये जब चाहते अपने शरीर का त्याग कर और परम पद को प्राप्त कर लेते, लेकिन नहीं, अपना कल्याण तो सहज है कर लेना। जगत का कल्याण कैसे हो? और ये 6 प्रश्न आज श्री सौनक जी ने केवल जगत कल्याण के लिए, मात्र जगत कल्याण के लिए और इन 6 प्रश्न के उत्तर में श्री सूर्य जी महाराज को संपूर्ण भगवत लीला का गायन करना है। इसलिए कहा, भाई ऋषियों, बड़ा सुंदर प्रश्न आपका है, लेकिन जरा मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का जरा चरण वंदन कर लूं, उसके पश्चात फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूं। तब अब श्री सूर्य जी महाराज, जिनके गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का चरण वंदन कर रहे हैं। यप्रजन्तमपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहः आजहा पुत्रेत तन्मयतया तन्मोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहितैर्मानतोऽस्मि। और कैसे सयाने संत हैं श्री सूर्य जी महाराज, चरण बंदन में ही अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का संपूर्ण जीवन परिचय ही सुना दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? यम प्रव्रजंतु मपेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए।
ब्रजगतौ धातु में रवि, यम प्रभुजंतुमनपेतमपेत कृत्यम, ब्रजगतौ धातु में प्राक उपसर्ग लगा हुआ है। बैराग्य कितनी उच्च कोटि का है श्री सुखदेव जी महाराज का कि पुत्रे तन्मयतया, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, चल पड़े वन की तरफ भजन करने, और पिता श्री व्यास महाराज पुत्रे तन्मयतया, अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा एक रात्रि तो अपने पिता के सानिध्य में रुक जाओ। लेकिन वारे श्री सुखदेव जी महाराज इतना उच्च कोटि का वैराग्य है कि पिताजी मोह में पुकार रहे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। हम लोगों के अंदर भी वैराग्य आता है, सब बैठे हो सबके अंदर वैराग्य आता है, लेकिन हम लोगों का वैराग्य कैसा है? घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, बहू ने कुछ बोल दिया, महाराज क्या होगा, पैकिंग शुरू हो गई, जा रहे हैं अयोध्या गुरु जी के यहाँ, वहीं रहेंगे, वहीं सेवा करेंगे, वहीं जीवन बिता लेंगे, जीवन भर इन्हीं के लिए करते करते मरे जा रहे हैं, जब देखो तब तर्क पे तर्क करते रहेंगे। लेकिन बस कुछ ही क्षणों के लिए वैराग्य होता है, अगले क्षण जैसे चिंटू की याद आती है कि वो स्कूल से आएगा तो सबसे पहले दादी को ढूंढेगा, चलो अब की बार नहीं चलते, लेकिन अगर अब की बार कुछ हुआ तो जरूर चलेंगे। एक वैराग्य ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार का वैराग्य बताया गया है, एक सहज वैराग्य, एक परिस्थिति का वैराग्य और एक मरकट वैराग्य। ये जो घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, ये मरकट वैराग्य कहते हैं इसको। जैसे बंदर एक डाली पर ज्यादा देर नहीं ठहरता, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे, इस तरह से हमारे अंदर एक वैराग्य जो आता है इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। सहज वैराग्य कौन कैसा है? जैसे महाराज श्री सुखदेव जी महाराज पिताश्री प्रेम में पुकारे जा रहे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज पीछे भी मुड़ के नहीं देख रहे, मन को चले। परिस्थिति का वैराग्य क्या होता है मैं आपको बताऊं। राम जी और हमारे श्री भरत जी, राम जी का वनवास हो गया, उसी दिन से अयोध्या में 2 दल हो गए, 2 मत के लोग हो गए। एक श्री राम जी को अपना इष्ट मानने वाले और दूसरे श्री भरत जी को अपना इष्ट मानने वाले, और दोनों मत के लोग जब इकट्ठा होते तो आज की तरह नहीं, आज तो 2 मत के लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ तर्क वितर्क बाद में बात शुरू हो जाता है, लेकिन जब राम मत के और भरत मत के लोग इकट्ठा होते तो राम मत के लोग अपने इष्ट की प्रशंसा करते, कहते भरत मत के लोगों से, भैया जरा मेरे इष्ट को देखो कि पिता के वचनों का अनुपालन करने के लिए अयोध्या जैसे राज्य को ठोकर मार दिया, लखन राम सिए कानन बसही, वन को चले गए। जरा वैराग्य देखो मेरे राम जी का। भरत मन के लोग कहते भैया वास्तविकता है कि आपके इष्ट प्रभु श्री राम का वैराग्य बड़े उच्च कोटि का है, लेकिन निवेदन है कि एक बार जरा मेरे इष्ट पर भी नजर डालो। और जिस दिन से राम जी वनवास को चले गए, पूरी अयोध्या, पूरी प्रजा, माताओं और यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान भी जब ननिहाल से भरत जी आते हैं तो भरत जी को कहते हैं, भरत राज सिंहासन पर बैठो, तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा थी, तुम्हारे भैया भी यही बोल के गए हैं, और इस समय अयोध्या का राज संकट में है, इसलिए नीति यही कहती है, धर्म भी यही कहता है कि भरत तुम इस सिंहासन पर बैठो और जब तक राम जी वन में है तब तक तुम इस राज का संचालन करो। लेकिन वारे भरत जी का वैराग्य, भरत जी ने कहा, पूछ गुरुदेव भगवान, प्रजा कह रही थी, माताएं कह रही थी, दुनिया कह रही थी, मेरे
हमारे प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा, उस भरत को इस सिंहासन पर बैठने का आदेश दे रहे हो आप। अरे गुरुदेव भगवान, अगर मैं आपकी आज्ञा मान भी लूं ना, तो जो सुख आप भरत से चाह रहे हो पाओगे नहीं। क्यों? भरत सिंहासन पर बैठोगे तो कम से कम राज्य संचालन हो जाएगा, 14 वर्षों तक अयोध्या की रक्षा हो जाएगी। भरत जी ने कहा कदापि नहीं होगी गुरुदेव भगवान, क्योंकि भरत तो इतना पाप की है कि मोही राज हट गई हो जबही, ये रसा रसातल चाहिए तबही, ये पृथ्वी तो पाताल चली जाए। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा भरत एक बात बताओ, इस पृथ्वी को तुम इतने हल्के में ले रहे हो, इस पृथ्वी पर हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे पापी हुए, रावण कंस जैसे पापी हुए, तब ये पाताल को नहीं चली गई। अब तुम्हारे इस सिंहासन पर बैठने से पृथ्वी पाताल चली जाएगी। भरत जी ने रोते हुए गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण, कंस अगर अपराध करें, पाप करें तो चलता है, लेकिन राम का अनुज, राम का भाई अगर पाप करने लगेगा तो बताइए पृथ्वी को पाताल तो जाए। और इसलिए अयोध्या के सिंहासन पर राम जी की पादुका को रख करके और भरत जी नंदगांव कर परम कुटीरा, नंदीग्राम में कुटिया बनाई और उस कुटिया में रात्रि में शयन करने के लिए सोचा था और चटाई बिछा करके, और जैसे उस चटाई पर लेटने चले तब तक सावधान हो गए। विचार किया कि इसी पृथ्वी पर कहीं हमारे बड़े भैया भी जंगल में चटाई बिछा के लेटे होंगे, और अगर इस भूमि पर अगर मैं चटाई बिछा करके लेटता हूं तो हो ना हो कहीं ना कहीं ये स्वामी की बराबरी हो जाएगी, और अगर मैं अपने स्वामी के बराबर लेट गया तो ये फिर मेरा सेवक धर्म टूट जाएगा। इसलिए भरत जी उसी कुटिया में गड्ढा खोदते हैं, मही खंड कुश साथरी दसा, कुटिया में गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में चटाई बिछाई, और 14 वर्षों तक नंदीग्राम में खाते क्या हैं, जो गौ माताएं हमारे खड़ा अनाज खा लेती हैं, और जब वो गोबर करती हैं तो उनके गोबर के साथ में वो खड़ा अनाज निकल जाता है। श्री भरत जी उन गोबरों को पानी में डाल के छान लेते हैं, जो वो अनाज मिलता है बस उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राम मत के लोगों ने कहा मेरे इष्ट को देखो लखन राम सिए कानन बसहि, तो भरत मत के लोगों ने कहा भैया बुरा न मानना, तुम्हारे इष्ट जो राम जी हैं उनके पास परिस्थिति का वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य कि पिता वचन, वो पिता के वचनों में बंधे हुए हैं, वो पिता वचन तज नगर नाम, वो चाह कर भी किसी नगर में किसी सुख सुविधा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन भरत के सामने तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। मेरे श्री भरत जी, भरत भवन बस तप तन कसहि, ये सहज वैराग्य है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के अंदर सहज वैराग्य है। सारे ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज का ये स्वरूप समझ आनंद में डूब गए। पहला प्रश्न किया है कि मानव का परम धर्म क्या है? क्या हम मंदिर जाते हैं ये हमारा धर्म है, परिक्रमा करते हैं ये धर्म है? पहले प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों अगर हमें मानव जन्म मिला है तो हमारा परम धर्म सब परो धर्म, सब परो धर्म यतोर भक्ति धोक्षर आहे तू क्या प्रतिहता
हम सभी भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं, तो हमारा परम धर्म क्या है? बस कैसे भी करके सबे पुंसाम परो धर्मो, हमारा परम धर्म है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसी भी प्रयत्न से भगवान के प्रति मेरे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए। वो हर कार्य में करूं कि जिससे भगवान के चरणों में मेरी भक्ति उत्पन्न हो जाए। भागवत कथा सुन रहे हैं इसलिए नहीं कि बेटे की नौकरी लग जाए, भागवत कथा सुन रहे हैं कि भगवान के चरणों के प्रति मेरा प्रेम हो जाए।